हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग में हमने रेंजेस देख ली थी कि क्या क्या रेंज आ रही थी क्लास ए बी सी और डी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो क्लास ए की बात करें तो उसकी रेंज क्या रहेगी, दैट इज 1 to 126। क्लास बी की बात करें तो इसकी रेंज थी इट इज 128 to 191। एंड क्लास सी के केस में 192 to 223। and in case of class D it is 220 sorry 224 to 239, राइट। नेक्स्ट अपने को देखनी है रेंज क्लास ई के केस में। क्लास ई के केस में रेंज क्या आएगी, तो ई के केस में रिजर्व्ड बिट हमने देखा था कि ये 4 टाइम 1 होगा। तो यहाँ पे 8 प्लेसेस रहेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 places are there, and we'll put 1 1 1 in starting 4 places, and we'll put all ones for the maximum number, right। अच्छा, मिनिमम हमने नहीं निकाला था, मिनिमम निकाल लेते हैं पहले इसका। मिनिमम इज 0 0 0, राइट, दैट इज 240। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 240, राइट ना। इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240। और लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 टाइम 1 4 टाइम अगेन 1, राइट। तो ये बन जाएगा इससे लार्जेस्ट नंबर, ये रिजर्व हो गया और ये 4 प्लेसेस हो गए रिमेनिंग। तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज 255। ये नंबर बन जाएगा 255। फाइनली दिस इज द रेंज फॉर द क्लास डी, सॉरी ई की बात कर रहे थे यहाँ पे। तो ये ई के लिए रेंज बन जाएगी, दैट इज 242 255। ये रेंज हो जाएगी ई के लिए। अच्छा, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कुछ, एक मिनट चेक करने दीजिए। होस्ट आईडी में 2 क्यों नहीं करते, 2 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। ओके, 2 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पता चल जाएगा, थोड़ी देर में पता चलेगा उसके बारे में 2 क्यों माइनस करते हैं, राइट। मैं सही टाइम पे बताने वाला हूँ कि 2 यहाँ पे माइनस क्यों किया, दैट विल बी द बेटर टाइम फॉर, है ना, वो सुटेबल टाइम रहेगा उसके लिए। ओके, सो फाइनली हमने रेंज फाइंड आउट कर लिया। नो, एक्चुअली इसकी रेंज जो थी वो 0 to 127 नहीं होती है, बल्कि 1 to 126 होती है क्लास ए के केस में। क्योंकि क्लास ए में 0 से जो स्टार्ट होता है नेटवर्क आईडी, उसको कभी यूज नहीं करते, वो स्पेशल एड्रेस होता है, डीएचसीपी उसको यूज करता है। और 127 वाले को भी हम क्या नहीं करते, एज ए नेटवर्क आईडी यूज नहीं करते हैं, वो भी एक स्पेशल एड्रेस है, राइट, जो कि लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट थिंग, ये जो 3 एड्रेस होते हैं ए बी एंड सी, these 3 address are used for the unicasting purpose, ठीक है। यूनिकास्टिंग पर्पज से इसको यूज किया जाता है। क्लास डी को मल्टीकास्टिंग पर्पज से यूज किया जाता है। और क्लास ई इसको रिजर्व रखा गया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज से, राइट। इसको क्या किया गया था, इसको रिजर्व रखा गया था किस पर्पज से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से। तो यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है, यूनिकास्टिंग का मतलब ये हुआ कि देयर विल बी द 1 to 1 मैपिंग। यूनिकास्टिंग मींस देयर विल बी 1 to 1 मैपिंग। 1 to 1 मैपिंग का मतलब हुआ कि एक सोर्स रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा, राइट। एक सिस्टम सोर्स रहेगा, दूसरा डेस्टिनेशन रहेगा। मतलब ये सिस्टम क्या करना चाहता है, कुछ ट्रांसमिट करना चाहता है, तो ये मल्टीपल को ट्रांसमिट नहीं करेगा, बल्कि इनमें से किसी एक सिस्टम को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। मान लीजिए इसको ट्रांसमिट कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, इन दोनों के बीच में यूनिकास्ट हो रही है, मीन्स 1 to 1 रिलेशनशिप, एक सोर्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा। ओके, व्हाट अबाउट, चलो एक बार कंफर्म कीजिए, यूनिकास्टिंग समझ आ गया।
ओके, समझ नहीं आया। ये मान लीजिए एक नेटवर्क है ना? ये एक नेटवर्क है और इसमें कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो एक सिस्टम क्या करेगा, एक सिस्टम को ही क्या कर सकता है, कुछ भेज सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है एक टाइम पे, राइट? तो उस टाइम में क्या हो रहा है, वहां पे यूनिकास्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक सोर्स रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा। क्लियर? तो वन टू वन मैपिंग इन दोनों के बीच में रहेगी। यूनिकास्ट एड्रेस होगा, उसका मतलब क्या है, वन टू वन मैपिंग रहेगी, एक सोर्स बनेगा, दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन होगा। शायद पता चल जाए। मल्टीकास्टिंग अगर मैं बताऊं तो फिर डिफरेंशिएट कर पाओगे। चलो अब एक बार मल्टीकास्टिंग की बात करते हैं। मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट का मतलब है वन टू मैनी, वन टू मैनी रिलेशनशिप रहेगी, एक सोर्स रहेगा और डेस्टिनेशन क्या होंगे, देयर विल बी द मल्टीपल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, दो या दो से ज्यादा डेस्टिनेशन यहाँ पे पॉसिबल रहेंगे। तो इस केस में, मल्टीकास्टिंग के केस में क्या रहेगा कि ये मान लीजिए क्या है, एक नेटवर्क है और ये वाले सिस्टम इसमें कनेक्टेड है, मान लीजिए ये सिस्टम यहाँ पे कनेक्टेड है। ये पर्सन क्या है, वन है, ये पर्सन टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, राइट? दीज आर द पर्सन्स। और ये क्या करना चाहता है, ये पर्सन ट्रांसमिट करना चाहता है किसको, इसको पैकेट सेंड करेगा, इसको करेगा, तो दो को कर रहा है, मल्टीकास्टिंग हो रही है। तीन को कर देगा, मल्टीकास्टिंग हो रही है। तो इन चारों को कर देगा तो भी क्या हो रहा है, मल्टीकास्टिंग हो रहा है। तो मल्टीकास्टिंग में क्या होगा, चॉइस है अपने पास, किन्हीं दो को क्या किया जा सकता है, कोई मैसेज डिलीवर किया जा सकता है, चार को किया जा सकता है, राइट? हो सकता है 10 को कर रहे हैं, और हो सकता है जितने भी नेटवर्क में क्या होंगे, कंप्यूटर होंगे और जितने भी होस्ट होंगे, उन सबको क्या कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं मैसेज। तो क्या होगा वहां पे, मल्टीकास्टिंग हो रही है, राइट? तो इस केस में क्या होगा, इन सबको भी डिलीवर कर दिया तो भी क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वन टू मैनी, एक सोर्स होगा और डेस्टिनेशन क्या होंगे, मल्टीपल रहेंगे। एक बार कंफर्म करना, मल्टीकास्टिंग समझ आ गया? यस, यूनिकास्टिंग एंड मल्टीकास्टिंग दोनों के लिए बता दो। समझ आ गया? ओके फाइन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक डायग्राम बनाता हूँ। चलो उससे पहले एक चीज और बताओ मुझे, ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है फिर? मल्टीकास्टिंग तो पता चल गया, व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग? ओके, इट इज बीइंग रिकॉर्ड, डोंट वरी। हो रहा है ये, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग, हो रहा है ये, ठीक है। दोनों डायग्राम वन टू मैनी शो कर रहे हैं, मैंने इसको टिक किया है ना, मैंने सिर्फ पर्टिकुलर इसको बताया है, यहाँ से ये इसको कम्युनिकेट कर रहा है, नेटवर्क में बाकी वालों से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, राइट? तो ये क्या है, वन टू वन कास्ट, वन टू वन मैपिंग हो रही है इन दोनों के बीच में, राइट? एक सोर्स बनेगा, दूसरा डेस्टिनेशन बनेगा, तो यूनिकास्टिंग हो रही है यहाँ पे। मैंने ये नहीं कहा कि इसके साथ, एक बार में एक के साथ होगी, इसके साथ कर सकता है, एक दूसरे टाइम में हो सकता है इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, राइट? तो वन टू वन मैपिंग रहेगी। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? नेक्स्ट इज द ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हो गया, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब हो गया दैट इज वन टू, एक्चुअली वन टू मैनी नहीं कहेंगे, मैनी में चॉइस आ जाती है, वन टू ऑल बोल सकते हैं इसको, दैट इज वन टू ऑल, राइट? वन टू ऑल का मतलब क्या हुआ, एक सोर्स रहेगा और डेस्टिनेशन में क्या होंगे, रिमेनिंग जो बच गए वो सारे, राइट? तो यहाँ पे चॉइस नहीं होगी कि जितने रिमेनिंग बच गए उन सबको क्या होगा, ट्रांसमिट किया जाएगा। तो मान लीजिए कि ये पर्सन है, ये ट्रांसमिट कर रहा है, किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इस वाले को भी कर रहा है, इस वाले को भी ट्रांसमिट कर रहा है, इस वाले को भी ट्रांसमिट कर रहा है, इन सबको करेगा तो क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, राइट?
तो इस केस में हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग। हाँ, काइंड ऑफ मान सकते हैं, राइट। तो ये हो रही है ब्रॉडकास्टिंग। तो एक ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग में क्या रिलेशनशिप होता है वो अपने को देखना है। ये एक डायग्राम है जिसमें यहाँ पे मल्टीकास्टिंग है और यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग दे रखा है। ये एक दूसरा डायग्राम है जिसमें यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग दे रखा है और ये मल्टीकास्टिंग दे रखा है। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2 है। बताना कौन सा करेक्ट है इसमें, कौन से वाला डायग्राम करेक्ट है। हाँ, मैक्सिमम का डायग्राम 1 आ रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम डायग्राम 1 को ही बताओगे, बिकॉज ब्रॉडकास्ट को आप लोगों ने मान लिया कि ब्रॉड एरिया होता है इसका, है ना। तो उसको उसमें मल्टीकास्टिंग भी होती है, बट एक्चुअल में क्या होगा, दिस इज द राइट डायग्राम, सेकंड वन। इफ इट इज ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब डेफिनेटली वो मल्टीकास्टिंग भी है, बट मल्टीकास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रॉडकास्ट भी होगा। बट ये डायग्राम क्या बोल रहा है कि मल्टीकास्टिंग मीन्स डेफिनेटली ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मैं सिर्फ इन दो पर्सन को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, क्या ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, नहीं हो रही ना। तो ये डायग्राम तो ये बोल रहा है कि मल्टीकास्टिंग अगर होगी तो ब्रॉडकास्टिंग होगी डेफिनेटली, राइट ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो सिर्फ दो को ट्रांसमिट कर रहा था, तो ये तो ब्रॉडकास्टिंग नहीं है, ये तो मल्टीकास्टिंग है। तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है, दिस डायग्राम इज रॉन्ग। क्लियर। यस, फटाफट एक बार रिस्पॉन्स कीजिए, क्लियर है ये वाला। ओके, क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा सेशन स्टार्ट होने वाला है अब। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर करवाने वाला हूँ आप लोगों को, थोड़ा सोच के देखना है इसके बारे में कि ये सेकंड वाला सही क्यों है और फर्स्ट वाला सही क्यों नहीं है। कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, राइट। तो आप जिनको पता नहीं लग रहा है, जिनको डाउट आ रहा है, वो एक बार सोच के देखना, इस डायग्राम को थोड़ा आइडेंटिफाई करके देखना, तो शायद आपको पता चलेगा। अब दूसरा सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 7 to 9 वाला, राइट। तो उनको भी साथ में कनेक्ट करवाता हूँ मैं। तो ये वाला सेशन ओवर करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का, एंड विल स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने आईपी एड्रेस का कुछ बेसिक डिस्कशन किया था, राइट। तो ठीक है, फर्दर डिस्कस करते हैं आईपी एड्रेस। ओके, तो हमें पता है कि ये एक केक है और इसमें हमारे पास क्या थे, आईपी एड्रेसेस थे, लाइक 2 power 32 आईपी एड्रेसेस, राइट। और हमें क्या करना था, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना था। दो पार्ट में डिवाइड करना था, एक पार्टीशन को हमने क्या कर दिया था, 0 बना दिया, और दूसरे पार्टीशन को हमने बना दिया 1, राइट। और 0 को फिक्स कर दिया किसके लिए, क्लास ए के लिए, ठीक है। ये 0 फिक्स हो गया था क्लास ए के लिए। और क्लास ए की बात करें तो फिर रिजर्व्ड बिट क्या बन गई यहाँ पे, 0। 0 इज द रिजर्व्ड बिट फॉर द क्लास ए। नेक्स्ट, next is the number of network, right. What about the number of network? So we know that in case of class A, that these are the 4 octets. Out of these 4 octets, first octet is used for the network ID, and remaining 3 octets are used for the host ID, ठीक है। तो ये चीज अपने को पता है कि ये नेटवर्क आईडी के लिए होता है, और रिमेनिंग 3 octets जो होते हैं वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेटवर्क आईडी के लिए 8 बिट है,
8 बिट से 8 बिट है, आउट ऑफ 8 बिट 1 बिट इज रिजर्व, ठीक है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मेरे पास अभी कितनी बिट है, 8 माइनस 1 दैट इज 7, 7 बिट है। 7 बिट से कितने नंबर बन सकते हैं, यस, 7 बिट से कितने नंबर बनेंगे, तो 7 बिट से नंबर बनेंगे 2 पावर 7, 2 पावर 7, राइट। 2 पावर 7 में से क्या करना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये 2 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेटर स्टेज पे पता चलेगा कि ये 2 किस वजह से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ होस्ट और होस्ट आईडी। so for host id, these are the three octets in case of class A. So it is 8 plus 8 plus 8, 24 bits are there. So 24 bits are there. With the help of 24 bits, how many numbers are possible? कितने नंबर बनेंगे यहाँ पे, 2 पावर 24 नंबर से बन जाएंगे, राइट। सो देयर विल बी 2 पावर 24 माइनस 2, ये माइनस 2 क्यों किया, लेटर स्टेज पे पता चलेगा इसके बारे में भी, राइट। सो ये हो गया नंबर ऑफ होस्ट। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज, व्हाट विल बी द रेंज फॉर द class A, right? So for the range, we'll take the first octet, right? Either it is the class A, class B, class C, D, any class, right? कोई भी क्लास हो सकती है। तो अपने को क्या करना है, ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट लेके चलना है, राइट। तो फर्स्ट ऑक्टेट में देयर विल बी द 8 प्लेसेस, 4 5 6 7 8, 8 प्लेस हो गए। इनमें से फर्स्ट प्लेस क्या है, 0, ये फिक्स हो रखा है, राइट। तो ये फिक्स हो रखा है, ये 0 रहेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर, राइट। रेंज का मतलब यही हुआ ना कि मिनिमम नंबर एंड मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। मिनिमम नंबर का मतलब क्या हुआ, विल पुट ऑल जीरोस एट द 7 प्लेसेस, 7 प्लेसेस पे क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, और इससे क्या वैल्यू बन जाएगी, राइट। तो वो अपने को देखना है, तो इससे क्या वैल्यू बन जाएगी, जस्ट ए मिनट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू बन जाएगी इसकी 0। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। तो मैक्सिमम नंबर के लिए क्या करेंगे, अगेन विल टेक द 8 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस, राइट। फर्स्ट प्लेस पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये फिक्स है। रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या पुट करेंगे, 1 1 पुट कर देंगे, राइट, बिकॉज हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, 1 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 पुट कर दिया, 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम 1 हो गया। नाउ नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर दिस वन, यस, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। अभी ये बाइनरी फॉर्मेट में है, हमें क्या चाहिए, डेसिमल में इसकी वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, यस, फटाफट फाइंड आउट कीजिए। ओके, इट इज 127 फ्रॉम दीप्ति, ओके, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 127। अगर किसी को बेसिक में कोई डाउट है तो 127 कैसे रहेगी, देखो इसका वेट जो होता है वो 2 पावर 0, इसका वेट 2 पावर 1, इसका वेट होता है 2 पावर 2, ये 2 पावर 3, नेक्स्ट 2 पावर 4, 2 पावर 5, ये 2 पावर 6, एंड ये वाला 2 पावर 7, राइट। तो जहां पे भी 1 होगा उनके वेट को क्या करना है, ऐड करना है। तो इन सब के वेट को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो फाइनली इन वेट्स को ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनली विल गेट द रिजल्ट एज 127। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 127 आ जाएगा। एक दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको पता है कि इसका वेट कितना है, इसका वेट हमें पता है 2 पावर 7 दैट इज इक्वल टू 128, ठीक है, 2 पावर 7 है। और इसके बाद ये जो सारी ये जितनी भी वैल्यूज हैं दे ऑल आर वंस, राइट। अगर ये सारे 1 है तो क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस नंबर से 1 लेसर रहेगी, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, दैट विल बी 127, ठीक है। तो डायरेक्टली भी पता चल जाएगा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 127। so it is 0 to 127, can we say finally this is the range for the class A, yes। क्या इसको बोल सकते हैं कि ये क्लास है, क्लास की रेंज आ गई 0 to 127 फॉर द क्लास ए,
ओके, रिजर्व्ड आईडी होती है। ओके, सो गाइस इसमें एक नेटवर्क बनेगा जो 0 से स्टार्ट होगा और एक नेटवर्क बनेगा जो 127 से स्टार्ट होगा, लाइक 0 0.0.0.0, ये वाला नेटवर्क बनेगा। दूसरा नेटवर्क बनेगा 127.0.0.0। तो ये वाली नेटवर्क आईडी जो 0 से स्टार्ट होती है और ये वाली नेटवर्क आईडी जो 0 से स्टार्ट होती है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, एज ए नेटवर्क आईडी यूज नहीं करते हैं। दीज आर द टू स्पेशल काइंड ऑफ एड्रेसेस, राइट। वन इज यूज्ड बाय द DHCP and another one is used by the loopback testing। तो एक तो DHCP यूज करता है और दूसरा क्या होता है, लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से यूज किया जाता है। DHCP स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP क्या होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड द IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली IP एड्रेस प्रोवाइड करने के पर्पज से इसको यूज किया जाता है DHCP को। व्हाट अबाउट 127, ये लूप बैक टेस्टिंग के लिए होता है। लूप बैक टेस्टिंग का मतलब नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हम ये करते हैं पिंग पिंग करके हमने किसी का एड्रेस डाला 10.20.30.40 एज्यूम, ये एड्रेस है, ये गूगल का एड्रेस है मान लीजिए। तो इसको पिंग करेंगे तो क्या होगा, आइदर इट विल रिप्लाई और इट विल से डेस्टिनेशन अनरीचेबल, राइट। या तो रिप्लाई करेगा या फिर क्या आएगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। तो रिप्लाई कर देगा, इसका मतलब क्या है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, कोई इश्यू नहीं है, नेटवर्क इंटरफेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। बट अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल आता है, तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल के केस में क्या रहेगा, दैट प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ इश्यू चल रहा है, इट मे बी दैट इंटरफेस कार्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो कुछ इश्यू रहेगा। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि गूगल कनेक्टिविटी, गूगल के साथ मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ या नहीं। लेकिन कोई पर्सन ये चेक करना चाहता है कि ये मेरा सिस्टम है और मेरा सिस्टम का जो इंटरफेस कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, NIC कार्ड है, इंटरनेट कार्ड है, लैन कार्ड है, राइट, तो वो वर्किंग में है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेगा, ये पिंग करेगा इस वाले एड्रेस से 127.0.0.assume1, राइट। तो इसको क्या करेगा, पिंग करेगा। तो अब अगर पिंग करेंगे तो ये क्या बताएगा, ये इसकी कनेक्टिविटी बताएगा कि इसकी ये जो इंटरफेस कार्ड है, इसका लैन कार्ड है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। तो लूप बैक टेस्टिंग क्या होता है, खुद के सिस्टम का कनेक्टिविटी चेक करना है कि मेरा इंटरफेस कार्ड वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा। इसलिए ये दो क्या है, स्पेशल एड्रेस है और इनको एज ए नेटवर्क आईडी यूज नहीं करते। इसी वजह से यहाँ से नेटवर्क आईडी से हमें 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे 2 हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, सो एक बार कंफर्म कीजिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। ओके, फ्रॉम दीप्ति इट इज क्लियर। ठीक है, प्रियंका ऑल्सो क्लियर। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, फास्टली रिपीट करना है, पिंग वाला रिपीट कर दो। ओके, पिंग वाला रिपीट करना है। सुमन दलाल, आई थिंक फास्टली मुझे ये सारा पोर्शन रिपीट करना है या फिर पिंग वाला पोर्शन समझ नहीं आया, कौन से वाला रिपीट करना है। ओके, पिंग वाला मैं फिर से बताता हूँ। ओके, फास्ट ट्रैक पे एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से हमने देखा कि ये क्लास ए है और क्लास ए के केस में रिजर्व्ड बिट क्या होती है, 0 होती है, यहाँ से पता चल गया। ये कल भी समझा था हमने डायग्राम, राइट। और नेटवर्क, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होंगे, ये यहाँ से पता चल जाएगा। ये वाला फॉर्मेट होता है क्लास ए के केस में। ओके, डोंट वरी, इट इज बीइंग हैपन।
ओके, ठीक है। तो ये क्लास ए है। क्लास ए के केस में ये रिजर्व्ड बिट है, और यहाँ पे नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए हमें देखना पड़ेगा ये फॉर्मेट। क्लास ए के लिए ये वाला फॉर्मेट होता है। एक चीज तो हमें पता है कि 32 बिट का होता है, तो 4 ऑक्टेट में डिवाइड होता है। उसके बाद फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क आईडी का होता है, और सेकंड ये रिमेनिंग जो बच गया ये होस्ट आईडी का। तो यहाँ पे 8 बिट है जो रिप्रेजेंट करेंगे नेटवर्क को, और ये वाली बिट क्या है, रिजर्व हो रखी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इसको चेंज नहीं कर सकते। तो 7 बिट है, 7 बिट से कितना नंबर बन जाएंगे, 2 पावर 7 माइनस 2 नंबर बन जाएंगे। और नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे, तो होस्ट के लिए कितनी बिट रहेंगी, इट इज 24 बिट्स। so with the help of 24 bit how many number are possible, it is 2 power 24 number possible। नेक्स्ट क्या होगा, उसमें से क्या करना है, 2 माइनस करना है। क्यों माइनस कर रहे हैं, ये लेटर स्टेज पे पता चल जाएगा। रेंज क्या रहेगी, फर्स्ट ऑक्टेट से क्या कर सकते हैं, रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। तो 8 प्लेसेस रहेंगे। स्टार्टिंग के प्लेस पे क्या रहेगा, 0 फिक्स कर रखा है बिकॉज ये रिजर्व्ड है। उसके बाद सभी को 0 कर देंगे तो मिनिमम नंबर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये वाला 0 है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो इन सबको क्या कर देंगे, 1 1 कर देंगे। और इनको सबको 1 1 कर देंगे, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसके वेट के अकॉर्डिंग ये 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 एंड सो ऑन, ये वेट है, इसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया, इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, राइट। एंड विच इज 0 to 127, ये इसकी रेंज आ जाएगी। अब इस रेंज में से 0 और 127 को क्या नहीं करना, 0 और 127 को हमें यूज नहीं करना है, बिकॉज ये क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ एड्रेस होते हैं। 0 से स्टार्ट होने वाला नेटवर्क आईडी स्पेशल है, और 127 वाला भी स्पेशल है। इन दोनों को ही यूज नहीं करेंगे, ये स्पेशल केस में यूज होते हैं। तो एक डीएचसीपी यूज करता है, और दूसरा क्या होता है, लूप बैक टेस्टिंग पर्पज से होता है। डीएचसीपी क्या करता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है, और ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करेगा। नेक्स्ट क्या है, पिंग। ये लूप बैक टेस्टिंग, लूप बैक टेस्टिंग में मैंने बताया कि खुद की कनेक्टिविटी चेक करेगा कि मैं नेटवर्क पे कनेक्टेड हूँ या नहीं, या मेरा नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्किंग है या नहीं, ये चेक करेगा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पिंग कमांड का यूज करते हैं, क्या, कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए, राइट। तो पिंग के आगे हमने क्या किया, एक एड्रेस लिख दिया, पिंग 10.20.30.40, राइट। मान लीजिए कि ये गूगल का एड्रेस है, तो ये क्या करेगा, गूगल को पिंग करेगा। अब पिंग में क्या आएगा, या तो रिप्लाई आ जाएगा, राइट, या तो रिप्लाई आ जाएगा, या फिर डेस्टिनेशन अनरीचेबल बता देगा, राइट। रिप्लाई आ गया मतलब क्या है, वर्किंग है, इंटरफेस कार्ड सही से काम कर रहा है, नेटवर्क में कोई इश्यू नहीं है, राइट। और डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ गया तो कुछ ना कुछ इश्यू चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ऐसे ही पिंग के साथ जब 127.0.0.1 इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में ये खुद की कनेक्टिविटी को चेक करेगा कि मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वर्किंग में है या नहीं, राइट। तो ये वाला केस रहेगा पिंग का, एंड 127 वाला, ठीक है, अभी समझ आ गया। ओके, सो ये वाला जो टॉपिक है, ये इस वाले से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो थोड़ा सा अलर्ट होके आपको क्लास अटेंड करनी है। यस, डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन करने का काम करती है। आगे इसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज पे, डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट होके क्लास अटेंड करनी है। अगर महाराजा बन के सो के अटेंड करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, बार बार फिर ऐसा बोलना पड़ेगा कि रिपीट कर दो, है ना। तो थोड़ा सा अलर्ट होके आपको काम लेना है, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्लास बी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्लास बी की रेंज क्या रहेगी।
ठीक है। नेक्स्ट इज क्लास बी। अगर क्लास बी की बात करें तो अब क्या करना है, ये जो पीस ऑफ केक बचा हुआ है इसके फिर से दो पार्टीशन करने हैं, राइट। दो पार्टीशन एक बिट से कर देंगे तो इसकी वैल्यू अभी क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू 0 हो जाएगी और इस पार्टीशन में एक वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो इसको फिक्स कर दिया जाएगा, दैट इज 1 0, और इसको दे दिया जाएगा क्लास बी को, राइट। तो ये क्लास बी के लिए असाइन कर दी गई है, राइट। तो यहाँ पे क्लास बी रहेगा और क्लास बी के केस में रिजर्व्ड बिट क्या हो जाएगी, दैट इज 1 0। 1 0 इज द रिजर्व्ड बिट। अब क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे, उसके लिए हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए कितने बिट्स होती है, राइट। तो एड्रेस 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है और इसमें स्टार्टिंग के 2 ऑक्टेट जो रहेंगे ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे नंबर ऑफ नेटवर्क्स को, मतलब नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो रिमेनिंग बच गए ये वाले क्या बताएंगे, होस्ट को बताएंगे, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें चाहिए नंबर ऑफ नेटवर्क्स, तो नंबर ऑफ नेटवर्क्स के लिए कितने बिट है यहाँ पे, 8 + 8 16 बिट, राइट। सो देर आर 16 बिट। आउट ऑफ 16 बिट 2 बिट्स को क्या करना है, रिजर्व कर रखा है, तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि इनको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो बच गया कितना, 14 बिट। सो 14 बिट से कितने नंबर बन जाएंगे, 2 ^ 14। क्या इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नहीं, 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इस रेंज में कोई भी ऐसा स्पेशल एड्रेस नहीं आता है जिसको कि हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ होस्ट, बताइए जरा, नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे यहाँ पे। हाउ मेनी नंबर ऑफ होस्ट विल बी देयर। ओके प्रियंका, 14 होस्ट, हाउ इट इज पॉसिबल। 2 ^ 16, yes, 2 ^ 16 is the right answer. 8 + 8, that is 16, means 2 ^ 16, total bits are 16 for the host, और total bit 16 अगर है तो कितने कितने बन जाएंगे, 2 ^ 16 number of host। so here number of host are 2 ^ 16, out of that we need to subtract 2। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेटर स्टेज पे जानेंगे इसके बारे में, अभी इसका सुटेबल टाइम नहीं है, तो बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि 2 सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। यस, 2 सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, कहाँ पे, यहाँ पे 2 ^ 14, यहाँ पे कोई स्पेशल एड्रेस नहीं आएगा जैसे यहाँ पे आ रहा था, इसलिए हमने 2 ^ 14 किया, इसमें कोई सब्ट्रैक्ट नहीं किया, राइट। बट होस्ट में से क्या करना पड़ता है, डेफिनेटली अपने को सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्यों करना होता है, लेटर स्टेज पे आपको पता चल जाएगा कि क्यों करना होता है ये वाला। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज। लेट्स सी द रेंज फॉर द क्लास बी। ओके, सो बी क्लास की रेंज देखते हैं क्या रहेगी। हमें पता है कि फर्स्ट ऑक्टेट से रेंज निकाल सकते हैं किसी भी नेटवर्क की। तो फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब देर विल बी द 8 बिट्स, 4 5 6 7 8, 8 places are there, and we'll put 1 0 at the starting place because 1 0 is fixed, and here we'll put zeros, it is 4 5 6, 6 times 0, right। and what will be the value of this one, इससे वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 128, क्योंकि इसका वेट क्या है, 128 है, इसके बाद सारे जीरो है तो जीरो बन जाएगा बाकी तो, राइट। तो ये 128 बन जाएगा इसका रिजल्ट। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 128। जीरो वाले का तो वेट लगाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है बिकॉज जीरो ही हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा 128। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, लार्जेस्ट वैल्यू क्या बनेगी, लेट्स सी। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4, 8 places are there। so यहाँ पे 1 0 पुट करेंगे बिकॉज फिक्स हो रखा है ये, and here we'll put 1 1 1 3 4 5 6, 6 times 1, and what will be the value for this one, इसकी वैल्यू क्या रहेगी,
Yes, tell me, what will be the value of this one? Okay, Dipti, it is 191. Suman also 191. Okay, so let's see. Here, this is what 128. इसका वेट क्या रहेगा? 128 रहेगा. और इसका वेट कितना रहेगा? 64 रहेगा. और 64 के बाद सभी के सभी क्या है? 1 है. तो इसको क्या कहा जा सकता है? इससे एक नंबर लेस रहेगा, ये 63 रहेगा. ऐड कर देंगे किसको? जिसके जहां पे भी 1 है उसके वेट को ऐड कर देंगे, है ना? तो एक तो 63 हो गया और एक क्या हो जाएगा? 120. इन दोनों 128, इन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? दैट इज 191. सो हियर इट विल बी 191, राइट? तो ये हो जाएगी इसकी रेंज. ये हो जाएगी इसकी रेंज. क्लियर? So this is the range for the class B. Now we need to find out the range for the class C. Okay, एक बार कंफर्म कीजिए, क्लास बी की रेंज सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल? Clear. Okay, I think it is clear to all. Now let's move to the next one, that is the class C. So for the class C, what will happen? Again, we need ये वाला piece of cake अपने पास remaining है, और इसमें से क्या करना है? अपने को फिर से दो पार्ट करने हैं. अगर इसके दो पार्ट करने हैं तो क्या किया जाएगा? एक बिट यूज कर लेंगे. तो यहाँ पे 0 कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या कर दिया? 111 कर दिया. तो ये 0 हो गया और ये वाले बिट यहाँ पे 1 हो जाएगी, राइट? और इसको असाइन कर दिया हमने क्लास सी को, राइट? तो ये क्लास सी के लिए रिजर्व्ड बिट बन जाएंगी. तो क्लास सी, उसके लिए रिजर्व्ड बिट क्या हो जाएगी? 11 एंड 0. 11 एंड 0, दिस इज व्हाट रिजर्व्ड बिट फॉर द क्लास सी. और क्लास सी की बात करें तो उसके नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनेंगे? सी का फॉर्मेट ये होता है कि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट्स रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नंबर ऑफ नेटवर्क्स को, मींस नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड लास्ट ऑक्टेट इट विल रिप्रेजेंट द होस्ट आईडी. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेटवर्क्स. यस, फाइंड आउट कितने नेटवर्क्स बनेंगे यहाँ पे. क्लास सी के केस में कितने नेटवर्क्स बनेंगे? ट्राई टू फाइंड आउट. 24 networks. 24, I think not, right? 2 power 24 also, I think it is not right. Suman is right, it is 2 power 21. Priyanka also right. Yes. So yeah, Kavita right. Mahesh also right. Yes. So क्या रहेगा यहाँ पे? नेटवर्क आईडी के लिए, नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट्स हैं यहाँ पे? 24 ना. 24 में से 3 बिट्स क्या हो रखी है? रिजर्व. और इनको हम चेंज नहीं कर सकते, राइट? इसका मतलब 3 क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे. तो 21 बिट्स मेरे पास है. 21 बिट्स से कितने नेटवर्क्स बन जाएंगे? 2 पावर 21. सो 2 पावर 21 नंबर ऑफ नेटवर्क्स विल बी देयर इन क्लास सी. क्लास सी में 2 पावर 21 नेटवर्क्स बनेंगे. एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ होस्ट?
नंबर ऑफ होस्ट कितने बन जाएंगे? तो नंबर ऑफ होस्ट, यस ट्राई करना एक बार, नंबर ऑफ होस्ट कितने बनेंगे? Yes, it is 2 power 8 minus 2. Priyanka, it is right. So it is 2 power 8 minus 2. So 2 power 8 minus 2 मीन्स 8 बिट से कितने बन जाएंगे? 2 पावर 8, और उसमें से दो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो फाइनली इट इज 2 पावर 8 minus 2. These many host will be there in the class C, right? So these are the host per network. Per network कितने host होंगे? 2 power 8 minus 2 means 256 minus 2, that is 254. हर एक नेटवर्क में 254 होस्ट बनेंगे यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? रेंज. रेंज फाइंड आउट करते हैं. तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? लेट्स सी. रेंज के लिए फिर से फर्स्ट ऑक्टेट उठाएंगे. सो हियर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस आर देयर, राइट? सो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 110, दैट इज रिजर्व्ड. 110 ये फिक्स हो रखा है. और रिमेनिंग प्लेसेस पे क्या करेंगे? विल पुट ऑल जीरोस फॉर द मिनिमम नंबर, राइट? एंड व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस वन? इसका वेट कितना है? 128. इसका वेट कितना रहेगा? 64. इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, बिकॉज बाकी पे तो जीरो है, जीरो वाला जीरो हो जाएगा. तो 128 और 64 को क्या कर देना है? ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा 192, जो कि इससे एक ग्रेटर रहेगा, राइट? तो लास्ट टाइम जो नंबर आया था उससे एक ग्रेटर मिलेगा, दैट इज 192. ओके. तो मैक्सिमम रेंज बताना इसकी क्या होगी? व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेंज? Okay, Ruby, it is 192. 255 is not right. It is 192. 192. No, no, no. 192 is not right. आपने पिछले वाला बता दिया. 223. 233 is not right. Okay, that will be 223, I think. Let's see. Yes. So here it is 110. इसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया. फिर हमें लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या चाहिए? 1 पुट करना है, राइट? तो 1 पुट कर देंगे. तो कितना हो जाएगा? ये वाला वेट ऐड करेंगे तो 192 आ गया था. और उसके बाद ये क्या होता है? 32. और 32 के बाद ये सारे के सारे 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 31. तो ऐड कर दो 31 को और 192 को. तो 192 और 31 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. 223. 223 इज द राइट आंसर. सो दिस इज द रेंज फॉर द क्लास सी. ये क्लास सी के लिए रेंज बन जाएगी. ओके. सो इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? यस, एक बार कंफर्म कीजिए. यहाँ तक सबको समझ आ गया? ओके. ठीक है. फाइन. ओके. ओके. लेट्स सी द नेक्स्ट. Next is the class D. So we know that here this piece of cake is remaining. ये वाला पीस बचा हुआ है. अब इसको भी क्या कर देना है? 2% में डिवाइड कर देना है, राइट? इसको भी 2% में डिवाइड करना है. अब 2% में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा?
एक पार्ट क्या हो जाएगा 1 1 0, और दूसरा पार्ट ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड 1, 4 टाइम 1, राइट, क्योंकि एक बिट की हेल्प से क्या कर दिया हमने दो पार्ट। तो ये रिजर्व हो जाएगा किसके लिए, क्लास डी के लिए, और ये रिजर्व बिट बन जाएगी किसके लिए, क्लास ई के लिए, राइट। तो ये डी के लिए बन गया। डी के लिए क्या हो जाएगा 1 1 1 0, दिस इज द रिजर्व्ड बिट फॉर द क्लास डी, and for class E it is 4 टाइम 1, this is what the reserved bit, ठीक है। तो ये reserved bit बन जाएगी क्लास E के लिए, ओके। तो क्लास E में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, राइट, वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द रेंज। so now we'll find out the range for the class that D and E। D और E की क्या करनी है अपने को, अब रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट से फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस आर देयर। स्टार्टिंग के प्लेस में क्या आ जाएगा 1 1 1 0, ये फिक्स है। उसके बाद क्या होगा, मिनिमम 0 0 पुट कर देंगे एंड विल कैलकुलेट द वैल्यू फॉर दिस वन। तो इसके लिए क्या हो जाएगी 224, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 224। व्हाट अबाउट द मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 4। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 1 1 0, राइट, एंड हियर इट इज 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर, सॉरी, ये ग्रेटर वैल्यू चाहिए ना मुझे, लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 1 पुट करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू के लिए यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये 24 है, इनको मिला के 24 है, और ये क्या हो जाएगा 15, राइट। तो ये वैल्यू 15 हो जाएगी 4 टाइम 1, और ये 224, इनको ऐड कर देंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा 239। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 239, राइट। दिस इज द रेंज फॉर द क्लास डी। ये क्लास डी के लिए रेंज हो जाएगी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द रेंज फॉर द क्लास ई। क्लास ई के लिए रेंज फाइंड आउट करते हैं। क्लास ई की रेंज क्या रहेगी, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस आर देयर, राइट। तो अपने को क्या करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1 2 3 4, 4 वैल्यूज, और पुट कर देंगे जीरोस फॉर द मिनिमम नंबर, राइट। और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे एक लार्जेस्ट नंबर आएगा, दैट इज 240, ये 240 हो जाएगा। और फर्दर लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस, यहाँ पे ये फिक्स है 4 टाइम 1 रहेगा। और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे 1 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है 1 1 पुट करना पड़ेगा। ओके, सो टाइम क्या हो गया, जस्ट ए मिनट। तो गाइज एक बार रिकनेक्ट करना पड़ेगा अपने को।